अगर आपके हाथ में बंदूक है तो मारो, मेरे पास सीना है, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। गोली और बंदूक से डरने वाला नहीं है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन में, झारखंड में जिसको आप सही तरीका से चलाएं, सिवाय मैया सम्मान योजना, वो भी आपका सही से कहां चल रहा है। पर महीना क्या पैसा दे रहे हैं? और मैयाओं को सम्मान देने के लिए बापू वाटिका से लेकर हम लोग राजभवन तक हाथ में कटोरा और कलम लेके एक मार्च कर। इस वक्त मैं हूं आंसू ऑफिस में हूं और हमारे साथ छात्र नेता बबलू महतो जी हैं। लगातार ये छात्रों के लिए आंदोलन करते रहते हैं, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे एग्जामिनेशन का मामला हो, चाहे और भी कुछ हो। और आइए जानते हैं इन लोग जो कल रखे हुए हैं शिक्षा के लिए भिक्षा, और इसको किस लिए इस तरीका का नाम दिए हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले जोहार सभी को, झारखंडी जोहार, नमस्कार। शिक्षा के लिए भिक्षा, ये इसका मतलब किस तरीका से आप इसको रखे हैं नाम? देखिए, ये हम लोगों ने रखा है शिक्षा के लिए भिक्षा, एक आक्रोश रैली, इसका नाम ही रखा है हम लोगों ने भिक्षा आंदोलन। और हम मजबूर हैं भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि झारखंड सरकार इस तरह का रवैया जो झारखंड सरकार हम छात्रों के साथ कर रही है, युवाओं के साथ कर रही है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। छात्र लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि झारखंड के युवाओं को मांगना पड़ रहा है कि हमें पढ़ाओ, हमें कहना पड़ रहा है कि हमें पढ़ाओ, हमें बढ़ाओ, लेकिन ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, हमें पढ़ाना नहीं चाहती, बढ़ाना नहीं चाहती। करीब 2 साल से छात्रवृत्ति का पैसा रोक कर रखी है, चुरा कर रखी है, अपने निजी कार्यों में उपयोग करने में उपयोग कर रही है, और झारखंड के युवाओं को ठगने का और बलगलाने का काम कर रही है। इस कारण से नाम रखे शिक्षा के लिए भिक्षा। लोगों का कहना है, और जो जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं उन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को आप दोषी तो ठहरा रहे हैं। हम लोग जब कल्याण कॉम्प्लेक्स घेरने का काम किए थे, तो वहां पे हम लोगों ने एक दिन पहले जाके वहां के आयुक्त से मिला। हमने कहा कि भैया दिखाइए, हम लोग तो पैसा दे नहीं रहे हैं, हमको दिखाइए डाटा, आपके खजाने में कितने पैसे हैं। तो वहां हमें पता चलता कि सिर्फ 1900 रुपया पैसा है छात्रवृत्ति का फंड में। चलिए, सेंट्रल ने पैसा नहीं दिया, मैंने माना, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहां गया, यह तो सवाल बनता है। और केंद्र सरकार तो खुल के लिख के दिए, नोटिस निकाल के कही है कि मैं दूंगा अपना 75%, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले वो अपना खजाना भरे, पहले अपना खजाना में वो पैसा को, राशि को डाले, क्योंकि मैं बार बार देता हूं और वो पैसा दूसरे कार्यों में झारखंड सरकार लगाने का काम करती है। यह है असली रवैया झारखंड सरकार का। इन्हें सिर्फ दिखाना है, राजनीति करना है, वोट बटोरना है, इस कारण से बड़े बड़े योजनाएं चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी योजना के बारे में बताइए झारखंड में जिसको आप सही तरीका से चलाएं, सिवाय मैया सम्मान योजना, वो भी आपका सही से कहां चल रहा है। पर महीना क्या पैसा दे रहे हैं? और मैयाओं को सम्मान देने के लिए नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सभी मैयाओं से, क्या सही मायने पे झारखंड सरकार 2500 रुपया देके मैयाओं का सम्मान कर रही है? क्या आपका हायर एजुकेशन का पढ़ाई इस पे 2500 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा? क्या आपका भविष्य 2500 रुपए में सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। अगर सही मायने में झारखंड सरकार आपका भविष्य को सुधारना चाहती, सही मायने में मैयाओं का सम्मान करना चाहती, तो हायर एजुकेशन का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देती। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दीदी बहनों लोगों को बीएड करवाता, नर्सिंग करवाता, फार्मेसी करवाता, डीएलएड करवाता, बीटेक करवाता, एमटेक करवाता, ये सब पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता, तब जाके मानते कि झारखंड सरकार सही में मैयाओं का सम्मान कर रही है। ये राजनीति लॉलीपॉप देके झारखंड के युवाओं को और झारखंड के छात्रों को ठगने का काम कर रही है झारखंड सरकार। ये आप जो आंदोलन कर रहे हैं, कितना बजे से लेकर? देखिए, मैं इस आंदोलन का पूरा रूपरेखा मैं बताना चाहता हूं। 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, बापू वाटिका से लेकर हम लोग राजभवन तक हाथ में कटोरा और कलम लेके एक मार्च करेंगे। और ये सांकेतिक कार्यक्रम है। आप सभी झारखंड के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहते हैं, आप सभी लोग 10:30 बजे के करीब सभी को बापू वाटिका पे तक पहुंचे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बबलू महतो का नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ एक संगठन या छात्र संगठन का नहीं है। बबलू महतो ने कसम खाया था, जब तक छात्रवृत्ति का पैसा आप लोगों को नहीं दिलाएंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और ये लड़ाई आप लोगों की वजह से किए हैं, और ये लड़ाई आप लोग का साथ के लिए, आप ही लोग के कहने पर और आप ही लोग का साथ की वजह से ही संभव हो पाएगा। झारखंड का जो छात्र पढ़ रहा है, जो छात्र है, युवा है, सभी को ये दर्द को समझ पा रहे होंगे। बहुत ऐसे छात्र होंगे जो महिला समिति से पैसा लेके अपना कॉलेज का, स्कूल का फीस भरते होंगे। सबको यहाँ गरीब परिवार से आने वाले छात्र छात्राएं हैं। अपने आप का, अपने परिवार से जाके पूछिए, अपने माता पिता का संघर्ष को देखते होंगे, किस तरह से संघर्ष करके हमें पढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन ये झारखंड सरकार हमारा छात्रवृत्ति को
खा जाने का काम करी है। इसके विरोध में हम लोग को सड़क में उतरना होगा, हम लोग का साथ देना होगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि कल आइए और हमारा साथ दीजिए। सिर्फ आंसू के स्टूडेंट और जो आंसू सपोर्टर है वही लोग आएंगे? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। देखिए बात ऐसा है ना, राजनीति करना नहीं है, हम लोग करना होता था आंसू पार्टी के नाम से करते हैं। ये छात्र संगठन है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इसका शुरू से उद्देश्य रहा है, लगातार मैं लड़ते भी आया हूं छात्रों के लिए और मैं लड़ूंगा भी। ये आप इसे राजनीति का चेहरा मत दीजिए, ये छात्रों का है, छात्रों की बात करने के लिए है, छात्रों का बात को लेके आए हैं और छात्रों की ये जेन्युइन समस्या है, सभी को साथ देना चाहिए। इसमें राजनीति में ना बांटे। छात्र लोग आएंगे, वो लोग से उन लोग पे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सभी भाई बहन लोग हमारा साथ देंगे, समर्थन करेंगे और कल झारखंड सरकार को दिखाने का काम करेंगे किस तरह से झारखंड के युवा एक साथ खड़े हो सकते हैं, झारखंड के सभी छात्र एक साथ खड़े हो सकते हैं और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कब तक गूंगी रहेगी, कब तक अंधी रहेगी, कब तक बहरी रहेगी ये सरकार? कभी ना कभी तो सुनेगी। मैं लगातार आंदोलन करूंगा और इसके बाद अगर इस आंदोलन के बाद भी ये सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है, नजरअंदाज करती है, सत्र चलेगा, विधानसभा तक घेरने का काम करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का काम करेंगे। लेकिन जब तक छात्रवृत्ति का पैसा हमें नहीं मिलेगा, छात्रों को नहीं मिलेगा, झारखंड के युवाओं को नहीं मिलेगा, हम हार नहीं मानेंगे। आपको नहीं देख रहे हैं कि जो भी अगुआ कर रहा है इस चीज को, उसी को टारगेट करके या तो उसको मार दिया जा रहा है इनकाउंटर का नाम देख के, या फिर अलग? अरे मारो ना भाई, झारखंड का बेटा है, एक आंदोलनकारी का बेटा है। अगर आपके हाथ में बंदूक है तो मारो, मेरे पास सीना है, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। गोली और बंदूक से डरने वाला नहीं है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन में शामिल हुए हैं और झारखंड आंदोलनकारी का मैं बेटा हूं। मुझे डर भय नहीं लगता पुलिस से, किसी भी इस चीज से नहीं। जब मैं सच बात कर रहा हूं, मैं जब अधिकार की बात कर रहा हूं तो लड़ना क्यों, डरना क्यों? नहीं तो पिछले बार आप किया था तो आपको भी डिटेन कर लिया गया। तो मैं डरा क्या? मैं डरा तो नहीं ना। मैं तो कहा मुझे डिटेन तो आज कर ले, और उसमें उस दिन कसम भी खाया गया जब तक छात्रवृत्ति का पैसा मैं छात्रों को नहीं दिलाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। झारखंड सरकार को मैं घुटने पे लाने का काम करूंगा और मैं लगातार इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और मुझे डर नहीं किसी की। छात्रों को क्या बोलना चाहिएगा? छात्रों को मैं अंतिम बार यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि आइए और इस शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई आपसे निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, आप लोग आइए। ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग का साथ समर्थन बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बबलू महतो जी का, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक मैं कान में जो है कि उनको डालते रहूँगा सरकार को और छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जोहार।